नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। बहुत ही अहम दिन था मार्केट के लिए। आरबीआई की पॉलिसी आनी थी। पॉलिसी तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे आ गई, ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई, लेकिन बाजार हो गया रॉकेट और कुछ स्टॉक्स में तो दमदार एक्शन देखने को मिला। तो भैया ऐसा क्या हो गया? मार्केट का मूड माहौल ही बदल गया। इस वीडियो में आपको बताएंगे। पहले तो निफ्टी की क्लोजिंग 19,653 की हुई है 107 अंकों की बढ़त के साथ, और निफ्टी बैंक 44,360 के लेवल पर बंद हुआ है। अच्छी तेजी बन गई फाइनेंशियल्स में। लेकिन आरबीआई पॉलिसी में ब्याज दरों में तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। 6.5% पे रेपो रेट को बरकरार रखा गया। ऊपर से FY24 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ आउटलुक है उसको भी 6.5% पे बरकरार रखा। FY24 में महंगाई का अनुमान भी चेंज नहीं किया, 5.4% पे बरकरार रखा महंगाई के एस्टिमेट को। लेकिन जो बाजार ने बारीकी पकड़ी वो थी ये कि Q3 FY24 में महंगाई का अनुमान 5.7% से घटाकर 5.6% कर दिया। इसका मतलब ये कि अभी एक और स्टेटमेंट ये आई थी कि महंगाई का लक्ष्य देखकर एमपीसी आगे डिसीजन लेगा। महंगाई थोड़ा सा रिवाइज एस्टिमेट है डाउन साइड पे। और क्या ये इस तरफ तो इशारा नहीं है कि महंगाई घटेगी, ब्याज दरें हो सकता है यहां से पीक आउट होती हुई नजर आए, और हो सकता है भविष्य में आने वाली पॉलिसी में ब्याज दरें घट जाए, क्योंकि हम प्री इलेक्शन फेज में चल रहे हैं। तो भैया ऐसे मूड माहौल में एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी बैठ जाती है कि आने वाले समय के लिए ब्याज दरें या तो पीक आउट हो जाए या फिर यहां से थोड़ा घट जाए। वैसे भी लगातार 4 पॉलिसीज में ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ की नहीं है आरबीआई ने। तो अब बाजार जो अटकलें लगेंगी बाजार में, वो हो सकता है या तो इंटरेस्ट रेट पीक आउट की हो या फिर इंटरेस्ट रेट की गिरावट की संभावना की बनती हुई नजर आए आरबीआई की नेक्स्ट पॉलिसी में। निफ्टी में जो सबसे ज्यादा चढ़ा वो था बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस। बहुत ही दमदार एक्शन। अभी थोड़ी देर में बताता हूं ये स्टॉक्स इतने दमदार एक्शन में क्यों आ गए। लीडर थे मार्केट के आज। एचयूएल नहीं चला क्योंकि आज डिफेंसिव मोड में तो था ही नहीं मार्केट। आज चल क्या रहा था? रियल एस्टेट। निफ्टी को संभाल कौन रहा था? फाइनेंशियल्स और रियल एस्टेट, बजाज फाइनेंस। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स का दमदार एक्शन देखने को मिल रहा था। इंफोसिस, टीसीएस, इन स्टॉक्स में तेजी थी। आईटीसी, टाइटन जैसे स्टॉक्स में दमदार एक्शन था। और आज के जो सेक्टर्स थे, जो मोस्ट प्रोमिनेंट सेक्टर्स थे, दैट इज रियल्टी और फाइनेंशियल्स। रियल एस्टेट स्टॉक्स में ये जो आज की पॉलिसीज है ना, उसके बाद जो एक्शन देखने को मिला, तो ऐसे जोरदार तेजी बन गई। डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक्स में एनबीसीसी 6% चढ़ गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज 5% चढ़ गया, डीएलएफ 5.5%, लोधा, ब्रिगेड, ओबरो रियल्टी, ये सब स्टॉक्स चले हैं। अब मुद्दा है बजाज फाइनेंस क्यों चढ़ गया, रिकॉर्ड ऊंचाई पर क्यों पहुंच गया। देखिए, बोर्ड ने 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी। अब 10,000 करोड़ का बाइफिकेशन ये है कि 8,800 करोड़ रुपए क्यूआईपी के जरिए जुटाएगी कंपनी, और 1,200 करोड़ रुपए का प्रेफरेंशियल इशू लाया जाएगा। प्रेफरेंशियल इशू यानी कि जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कंपनी करेगी वो प्रमोटर कंपनी बजाज फिनसर्व को करेगी। 1,200 करोड़ रुपए के प्रेफरेंशियल इशूज जारी। तो उसका एक बहुत पॉजिटिव असर हमने बजाज फिनसर्व को भी देखा और बजाज फाइनेंस में भी आज देखने को मिला। एक और इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट ये है कि नवंबर 2019 के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बजाज फाइनेंस को इतने मेगा स्केल पे फंडिंग जुटाने की तैयारी कर रहा है। अब आपको पता है ये जियो फाइनेंशियल, ये भी बहुत एग्रेसिव है अब लेंडिंग कारोबार में। तो उससे पहले जो 10,000 करोड़ रुपए की रकम जो बजाज फाइनेंस जुटा रहा है ना, इसको बाजार पॉजिटिव ले रहा है, क्योंकि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बजाज फाइनेंस का 23% के आसपास है। आरबीआई का मैंडेट है एनबीएफसी के लिए 10% के आसपास का। तो लिक्विडिटी तो पर्याप्त है। तो 10,000 करोड़ रुपए की रकम कारोबार विस्तार के लिए यूज होगी। ऐसी अटकलें लग गई। बजाज फाइनेंस में आज 4% की तेजी बन गई। बजाज फिनसर्व में 6% का उछाल देखने को मिला। जेफरीज की इस पूरे घटनाक्रम से पहले रिपोर्ट आ गई थी 5 अक्टूबर को। उन्होंने बोला था कि बाय रेटिंग वो रख रहे हैं स्टॉक पे, और लक्ष्य दे रहे थे 8,830 रुपए का। वो तो आज तो स्टॉक ये तो दमदार एक्शन में आ गया, रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंच गया स्टॉक। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन था। एफएनओ में चढ़ने वाले भी बजाज फिनसर्व ही आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा, 6%, और ओपन इंटरेस्ट में 13% का इजाफा। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज तेज था। एल&टी फाइनेंस ये इस हफ्ते बहुत कमाल करके गया। एक डिप आई थी लेकिन उसके बाद निचले से लपका गया स्टॉक। 5% आज चढ़ गया, 10% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। एमसीएक्स चढ़ गया 4%। डीएलएफ जैसे स्टॉक्स में तो आज एक्शन था ही। बजाज फाइनेंस लगभग 4% चढ़ा रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर। और जीएमआर इंफ्रा में भी लेटर हाफ में बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिली। अंतिम सत्र में रोज बताते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर तेजी बन रही थी। उसमें डीसीएम श्रीराम था, ई क्लर्क्स था। इसके अलावा आईआईएफएल, ये जो ब्रोकिंग हाउसेस के स्टॉक्स हैं, इनमें भी तेजी बनती चली जा रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, रियल एस्टेट का तो आज दबदबा बहुत स्ट्रॉन्ग था। फिलिप्स कार्बन ब्लैक एक और स्टॉक जहां पर तेजी बनी। जीएमआर इंफ्रा, रेन इंडस्ट्रीज, सिटी यूनियन बैंक और प्राज इंडस्ट्रीज, ये सब स्टॉक्स जाते जाते लेटर हाफ में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन में थे। वॉल्यूम के साथ कुछ स्टॉक्स चल रहे थे जिसमें पीएनबी गिल्ड्स शामिल था। गोदरेज इंडस्ट्रीज, आज गोदरेज ग्रुप के स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन था, स्पेशली गोदरेज इंडस्ट्रीज और गोदरेज प्रॉपर्टीज में। इसके अलावा क्विक हील एक ऐसा स्टॉक है जो लगातार अगर पिछले कुछ हफ्तों का ट्रेंड देख लोगे ना, ऐसा दमदार एक्शन इस स्टॉक ने दिखाया है। इसके अलावा सैस्केन, कल्याणकुंज, महिंद्रा हॉलीडे रिजॉर्ट्स, बीएससी, आईआरबी इंफ्रा, एनएलसी इंडिया, ये सब स्टॉक्स वो हैं जहां पर प्राइस भी बढ़ा और 10 दिन के औसत से ज्यादा वॉल्यूम्स देखने को मिले।
तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स की सूची है, लेकिन किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें। मार्केट में बहुत अच्छा पुल बैक आ गया है, 19,333 से दौड़ते दौड़ते 19,653 पे आ गए हैं, तो एक अच्छा स्ट्रेच है। और अब जो बाजार का अगला ट्रिगर बैठेगा आरबीआई पॉलिसी के बाद, वो है रिजल्ट सीजन। रिजल्ट्स पे बेट लगती हुई नजर आएगी, तो मूड माहौल सही सेट हो गया मार्केट का। देखते हैं यहां से भी और तेजी बनती है कि नहीं।